अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास 10 की चैप्टर नंबर 2 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 5 है। इसके अंदर उसने बताया है कि अ क्लोथिंग ब्रांड ऑफर 15% डिस्काउंट ऑन ईच आइटम। अब एक क्लोथिंग ब्रांड है, जैसे कि कोई कपड़ों की शॉप होगी, वो अपनी हर एक आइटम के ऊपर 15% डिस्काउंट दे रही है। अ लेडी बाइज 5 शर्ट फ्रॉम दिस ब्रांड। एक औरत ने इस ब्रांड से 5 शर्ट्स खरीदी हैं। राइट अ प्रोग्राम डैट कैलकुलेट टोटल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। अब एक प्रोग्राम बनाना है जो कि टोटल प्राइस बताएगा डिस्काउंट के बाद की, एंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अवेल्ड बाय द लेडी, और वो सारा डिस्काउंट बताएगा जो लेडी को अवेल हुआ है, जितना लेडी को मिला है। ओरिजिनल प्राइसेस ऑफ शर्ट्स आर। अब नीचे उसने शर्ट्स की जो ओरिजिनल प्राइस है वो बता दिया। नीचे नोट दिया कि यूज़ 5 वेरिएबल टू स्टोर द प्राइसेस ऑफ शर्ट्स। अब हमने इन शर्ट्स की प्राइसेस को स्टोर करने के लिए 5 अलग अलग वेरिएबल इस्तेमाल करने हैं। तो प्रोग्राम हमारा कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हमारे 2 चीज़ें जो कंपलसरी होती हैं वो हमारा हेडर सेक्शन और उसके बाद मेन सेक्शन। तीसरे नंबर पे अब मैंने ये शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3, शर्ट 4 और शर्ट 5 को 5 अलग-अलग वेरिएबल्स के अंदर डिक्लेयर किया है। और इनका जो मैंने डिक्लेरेशन के लिए जो डाटा टाइप यूज़ किया है वो मैंने फ्लोट यूज़ किया है, क्योंकि आगे जाके हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा, इसलिए आगे जाके हमारे पास ऑटोमेटिकली आंसर फ्लोट में आएगा। इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में ही फ्लोट के अंदर उनको डिक्लेयर कर लिया। और उसके बाद मैंने 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, D1, D2, D3, D4 और D5। ये सारे जो से D हैं, ये सारे आएंगी हर शर्ट के ऊपर जो डिस्काउंट आएगा उसके लिए वेरिएबल स्टोर होगी। ठीक है, ये भी फ्लोट में है। उसके बाद फ्लोट DP1, DP2, DP3, DP4, DP5, ये जितनी डिस्काउंटेड प्राइस होगी एक शर्ट को डिस्काउंट मिलने के बाद जो एक शर्ट की प्राइस होगी उसके लिए वेरिएबल स्टोर होगी। सबसे पहले हम लोगों ने शर्ट की प्राइस स्टोर की, उसके बाद डिस्काउंट जो पर शर्ट मिलेगा उसको स्टोर किया, उसके बाद जो डिस्काउंट मिलने के बाद जो शर्ट्स की प्राइस होंगी उनको स्टोर किया। उसके बाद फ्लोट टोटल प्राइस। अब शर्ट्स की जितनी भी टोटल प्राइस होगी उसके लिए लेदर वेरिएबल फ्लोट टी डिस्काउंट फॉर टोटल डिस्काउंट, जितना लेडी को डिस्काउंट मिलेगा उसके लिए लेदर वेरिएबल। और फ्लोट टी डिस्काउंटेड प्राइस। अब जितनी भी लेडी को डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगी डिस्काउंट होने के बाद जो टोटल प्राइस होगी शर्ट्स की उसके लिए लेदर वेरिएबल। अब सबसे पहले डिस्काउंट 1 फाइंड करने के लिए शर्ट 1। अब डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास से टोटल प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100। अब डिस्काउंट हमारे पास ज़ाहिर सी बात है परसेंटेज के अंदर होता है। परसेंटेज को जब भी हम ख़त्म करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा D1 इज़ इक्वल टू शर्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 15 जो कि डिस्काउंट मिला पर पीस पे डिवाइडेड बाय 100। इसी तरह D2 इज़ इक्वल टू शर्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100। इसी तरह D3, D4 और D5। अब ये D1 से लेकर D5 के अंदर डिस्काउंट की जितना डिस्काउंट मिला लेडी को पर पीस के ऊपर ये सारे वैल्यूज इनके अंदर स्टोर हो चुकी हैं। उसके बाद है DP1 इज इक्वल टू शर्ट 1 माइनस D1। अब DP1 मतलब है डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंट होने के बाद जो शर्ट की प्राइस बनेगी वो है। उसके अंदर शर्ट 1 जो ओरिजिनल प्राइस है उसके अंदर से हम लोगों ने जो डिस्काउंट मिला उसको सब माइनस कर देना है। इसी तरह DP2 के अंदर जो शर्ट 2 है उसके अंदर जो डिस्काउंट मिला वो माइनस कर देना है। इसी तरह DP3 के अंदर, DP4 के अंदर, DP5 के अंदर भी सेम प्रोसेस करना है। अब आगे हमने जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं उनको प्रिंट करवा देना है। सबसे पहले द प्रिंट एफ द प्राइस ऑफ शर्ट 1 इज़ %2f। अब मैंने %2f इसलिए यूज़ किया ताकि हमारे पास जो पॉइंट के बाद वैल्यूज़ आएँ वो हमारे पास 2 डिजिट तक आएँ, क्योंकि ऐसे आंसर भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं इतनी। उसके बाद यूज़ किया एस्केप सीक्वेंस ताकि हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आंसर आ जाए ताकि वाज़ह नज़र आ सके। और इसके अंदर हमारे पास %2f के अंदर शर्ट 1 की जो ऊपर प्राइस हमने डिक्लेयर इनिशियलाइज करी थी 423 वो स्टोर हो जाएगी। इसी तरह प्रिंट एफ द डिस्काउंटेड प्राइस ऑन शर्ट 1 इज़ %2f, और उसके अंदर हम लोग डिस्काउंट 1 के प्राइस स्टोर करेंगे। इसी तरह द डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ शर्ट 1 इज़ %2f DP1। अब इसके अंदर जो डिस्काउंट होने के बाद प्राइस बनी शर्ट की वो स्टोर होगी। अब ये 3 लाइन्स हमने हर एक शर्ट के लिए लिखनी है। शर्ट 1 के लिए भी, शर्ट 2 के लिए भी, शर्ट 3 के लिए भी, शर्ट 4 के लिए और शर्ट 5 के लिए अलग अलग 3 लाइन्स। इसके बाद हमारे पास आएगा टी प्राइस। टोटल प्राइस के अंदर शर्ट 1 प्लस शर्ट 2 प्लस शर्ट 3 प्लस शर्ट 4 प्लस शर्ट 5, पाँचों शर्ट का जब हम लोग सम करेंगे जो टोटल प्राइस बनेगी वो हमारे पास टी प्राइस वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है टी डिस्काउंट फॉर टोटल डिस्काउंट। अब इसके अंदर जितना भी लेडी को पर पीस पर डिस्काउंट मिला होगा वो पाँचों को ऐड करेंगे और उसका जो सम होगा वो टोटल डिस्काउंट के अंदर आ जाएगा।
उसके बाद लास्ट मेरे पास आएगा टोटल डिस्काउंटेड प्राइस। उसके अंदर जितनी डिस्काउंट होने के बाद शर्ट की प्राइस बनेगी वो सारी टोटल डिस्काउंटेड प्राइस आएगी। अब उसने हमें फिर उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कहा था कि हमें टोटल डिस्काउंटेड प्राइस बतानी है और टोटल डिस्काउंट जो मिला वो बताना है। सबसे पहले हम लोग शो कराएंगे प्रिंट एफ के अंदर टोटल प्राइस ऑफ शर्ट इज़ परसेंट टू है, मतलब जितनी टोटल प्राइस होगी डिस्काउंट होने से पहले उसकी पहले वो प्राइस हमने डिस्प्ले करनी। उसके बाद प्रिंट एफ टोटल डिस्काउंट इज़ परसेंट टू है और इसके अंदर टोटल डिस्काउंट जितना डिस्काउंट खातून को मिला है वो सारे इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद प्रिंट एफ टोटल डिस्काउंटेड प्राइस इज़ परसेंट टू एफ बैकस्लैश एन, इसके अंदर जितनी भी टोटल प्राइस होगी डिस्काउंट मिलने के बाद ये सारी इसके अंदर आ जाएगी। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम बनाया गया है ये हमारा प्रोग्राम सही तरीके से वर्क कर भी रहा है कि नहीं। अब इसको रन करते हैं जी। सबसे पहले द प्राइस ऑफ शर्ट माइनस 423.00 डिस्काउंट। अब इसके ऊपर जो 423 प्राइस है उसके ऊपर 63.45% मतलब इतने रुपीज़ इसको डिस्काउंट मिला है। अब इसको जो डिस्काउंट होने के बाद प्राइस है वो 359 है। इसी तरह शर्ट 2 की प्राइस है 320 और डिस्काउंट मिला 48 और इसकी जो डिस्काउंट के बाद प्राइस है वो 272 है। शर्ट 3 की प्राइस 270 डिस्काउंट 40 और डिस्काउंटेड प्राइस 229। इसी तरह शर्ट 4 और शर्ट 5 की एंड पे टोटल प्राइस ऑफ शर्ट जो डिस्काउंट से पहले बन रही है वो बन रही है 2213 2213 रुपये बन रही है। अब इन 500 शर्ट के ऊपर लेडी को डिस्काउंट मिला 331.95, ये टोटल डिस्काउंट है। और डिस्काउंट मिलने के बाद जो शर्ट्स की प्राइस बनी है हमारे पास वो बनी है 1881, एक 1881 रुपये डिस्काउंट बनी है। अब ये जैसे लास्ट में हमारे पास अमाउंट आई है ये हमारे पास आई है डिस्काउंट मिलने के बाद जैसे प्राइस बनी है शर्ट्स की ओवरऑल ये उसकी प्राइस आ गई।